नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अतिव्यापन के अंतर्गत पीपी अतिव्यापन के जो प्रकार हैं हम उनके देखेंगे एग्जाम्पल। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा शुरुआत में आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस टॉपिक को हम अलग से समझ रहे हैं। पीपी अतिव्यापन के हमने दो प्रकार पढ़े थे। हमारे पास फर्स्ट था समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन, और दूसरा प्रकार है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ये जो समाक्ष अतिव्यापन और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है, हमने इसके पहले पढ़ा कि जब पी कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम पी समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। और जब पी कक्षक, क्योंकि इनका जो विन्यास है तीन प्रकार का होता है, तो जो तीन प्रकार के विन्यास में जब ये आपस में मिश्रित होते हैं तो एक दूसरे से पार्श्व रूप से अतिव्यापन करते हैं, तो इसे हम पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं। अब आज हम इनके पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आपके पास समाक्ष अतिव्यापन, उसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु समाक्ष अतिव्यापन में जो क्लोरीन अणु है, समाक्ष क्या है, एक बार फिर से अगर हमने कहा, जो पी कक्षक है उनके ये जो लोब्स होते हैं, एक परमाणु का पी कक्षक और दूसरे परमाणु के जब पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो जब इनमें अतिव्यापन जो है एक ही अक्ष पर होता है तो उसे हम कहते हैं समाक्ष अतिव्यापन। एक ही अक्ष में हो रहा है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर जब एक ही अक्ष में अतिव्यापन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, समाक्ष अतिव्यापन। अब ये जो समाक्ष, कौन सा अतिव्यापन है, ये पीपी समाक्ष अतिव्यापन, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु में दो क्लोरीन परमाणु किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जब संयुक्त होता है तो क्या बना लेता है, Cl2 अणु बनाता है। अब अतिव्यापन में देखेंगे हम क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक 17 है, और अगर हम एक साथ देखें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सारे तत्वों के, जितने भी हमने कहा कि 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लें तो बहुत जरूरी है, वो याद कर ही लें। तो यहाँ पर क्योंकि ये अंतिम कक्षा है ना, 3s2 और 3p5, ये जो होती है वो बंध बनाने में भाग लेती है, क्योंकि हमने इसके पहले की क्लास में क्या पढ़े कि संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ये हो गई संयोजी कक्ष। अब जब हमने अतिव्यापन पढ़ा तो संयोजकता बल सिद्धांत ने क्या कहा कि यहाँ ये अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेता है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो आप देखेंगे इनमें तो इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना, इसमें भी युग्मित है, यहाँ भी युग्मित है, यहाँ भी, तो केवल ये वाला जो कक्षक है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यही अतिव्यापन की क्रिया में भाग लेता है। ये कौन सा है, ये हो गया px, py और pz, इसको हमने क्या मान लिया, pz। तो इस कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वही अतिव्यापन में भाग लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे। तो ये जो pz कक्षक है, एक क्लोरीन का pz कक्षक और दूसरे क्लोरीन का pz कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। तो इसी संरचना को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे किस प्रकार से। अगर ये दोनों, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पहले। अब हमारे पास क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में अगर मैं पी कक्षक बनाती हूँ, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये जो सेकेंड क्लोरीन है उसके पास भी 1 2 3 4 5,
और जब ये अतिव्यापन करते हैं तो किन कक्षकों में अतिव्यापन होगा? ये वाला जो P कक्षक है वो इस वाले P कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, और जब अतिव्यापन करेगा तो यहाँ पर इनके चक्रण कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो एक परमाणु का जो pz कक्षक है दूसरे परमाणु के pz कक्षक के साथ कौन सा अतिव्यापन कर लेता है? PP यहाँ पे कौन सा अतिव्यापन है? ये समाक्ष अतिव्यापन। PP समाक्ष अतिव्यापन करता है, और अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बना लेते हैं? ये क्लोरीन अणु, जिनको अगर हम दर्शाएं कि यहाँ पर ये वाला एक क्लोरीन अणु है, एक बार ये अणु नहीं, ये एक क्लोरीन परमाणु का P कक्षक, ये एक क्लोरीन परमाणु का P कक्षक, और जब इसमें इनके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो यहाँ पर अतिव्यापन की क्रिया होती है और बन जाता है सिग्मा बंध। और जब सिग्मा बंध बनता है, ये एक क्लोरीन और ये एक क्लोरीन, तो यहाँ पर जब अतिव्यापन की क्रिया हुई तो अतिव्यापन की क्रिया से क्या बन गए? दो क्लोरीन परमाणु आपस में संयोग होकर क्या बना लेते हैं? क्लोरीन अणु। तो इस तरीके से हमको इनके एग्जाम्पल समझाना है। क्लोरीन अणु है, और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, फ्लोरीन अणु है, फिर इसके बाद आयोडीन अणु है। जिन जिन के पास अंतिम कक्षा में जो P कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त है वो सब कौन सा अतिव्यापन करेंगे? PP समाक्ष अतिव्यापन। नोट कर लें इसे आप। सेकंड हमारे पास है PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। हेडिंग डाल लेंगे। सेकंड हमारे पास है PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। इसके एग्जाम्पल है जो कि पूछे भी जाते हैं। ऑक्सीजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अणु और नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार से PP अतिव्यापन पाया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन क्या है, फिर से रिवाइज कर लें। जब दो P कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इनकी जो साइड वाइज या लेटरल पोर्शन है वो आपस में मिक्स होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से इसमें अतिव्यापन होता है। अब जब PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमारे पास है ऑक्सीजन अणु, O2 अणु का बनना। ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते। P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। 1s में 2, 2s में 2, और फिर क्या हो गया 2p4, 1 2 3 4। ये वाले कक्षक भी अतिव्यापन में भाग नहीं लेते। कौन से कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक जो होते हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। मीन्स ये दोनों कक्षक हैं जो अतिव्यापन में भाग लेने वाले हैं। अब इन दोनों कक्षक की अगर हम बात करें तो ये हुआ एक ऑक्सीजन का। आगे अगर मैं बनाती हूँ दूसरा ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पर भी S कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P कक्षक के पास फिर से S कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P कक्षक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीन तो अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे, ये वाले कक्षक और ये वाला कक्षक है वो अतिव्यापन में भाग लेता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2 कक्षक है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसके पास? ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर ये PX PY PZ 3 प्रकार के कक्षक है, PX PY और PZ। तो यहाँ पर जब अतिव्यापन होता है इसका PZ कक्षक एक ये अतिव्यापन करता है और इसका PY कक्षक इसके
पी वाई कक्षक से अतिव्यापन करता है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन है वो दो प्रकार का होता है। एक परमाणु का पी जेड कक्षक दूसरे परमाणु के पी जेड कक्षक से जो अतिव्यापन करता है वो होता है पीपी समाक्ष अतिव्यापन। और दूसरा है एक परमाणु का जो पी वाई कक्षक है दूसरे परमाणु के पी वाई कक्षक से जब अतिव्यापन करता है तो वो होता है पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो यहाँ पर हमने देखा दो प्रकार का अतिव्यापन हुआ, एक समाक्ष अतिव्यापन भी हो रहा है और एक पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी। और जब समाक्ष अतिव्यापन होता है तो इससे सिग्मा बंध बनता है और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तो इससे कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा। तो जो ऑक्सीजन अणु है उसमें दो प्रकार के अतिव्यापन हो रहे हैं, मतलब दो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन परमाणु है उसमें जब दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो दो बंध बनते हैं, है ना। एक जो समाक्ष अतिव्यापन होता है उससे सिग्मा बंध बनता है और जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है उससे कौन सा बंध बनता है, पाई बंध। तो इस तरीके से ये आपस में मिश्रित होते हैं। तो जो ऑक्सीजन अणु है उसमें दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं तो आपने देखा, एक समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। अब इन्हीं को हम संरचनाओं के माध्यम से अगर देखें, आप इसे नोट कर लीजिए। संरचनाओं के माध्यम से जब हम देखते हैं तो हम इस प्रकार से संरचनाएं बनाएंगे। अब हम लेते हैं, क्या लेने वाले हैं हमारे पास है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अणु जो है इसके पास हमने क्या देखा कि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में है। एक ऑक्सीजन अणु के हम बना लेते हैं, ये एक कक्षक और ये दो कक्षक, ठीक है। ये क्या हुआ, एक ऑक्सीजन परमाणु, अणु नहीं ऑक्सीजन परमाणु। दूसरा हमारे पास है एक और ऑक्सीजन परमाणु, ये एक्सेज हो गए। कौन कौन सी एक्सेज है, फिर से अगर हम देखें, हमने कहा एक्स वाई और जेड, तो ये इसको हमने एक्स माना, ये हमारी होगी वाई एक्सेज और ये हो गई जेड। ये वाली एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज और ये हो गई जेड। क्योंकि यहाँ पर जो पी कक्षक है उसमें ये वाला जो एक्स एक्सेज है ना, इसको अगर मैं बनाऊं तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो है ये 3 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना, तो ये तो क्या होगा, भाग नहीं देते हैं। केवल ये जो जेड कक्षक का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके पी कक्षकों से अतिव्यापन करेगा। इसके चक्रण को हमने अपोजिट बना दिया। तो ये जब अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन में आप संरचनाएं ध्यान से देखें। ऑक्सीजन अणु में दो प्रकार का अतिव्यापन होता है। जब दो ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ एक अतिव्यापन होता है, ये दूसरा अतिव्यापन यहाँ पर ये होगा इन दोनों के बीच में। देखेंगे मैंने संरचना किस प्रकार से बनाई है। यहाँ पर ये पीजेड और पीजेड ये आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये पीजेड और ये पीजेड आपस में मिश्रित हुए, ये कौन सा अतिव्यापन हो गया, इसको हम देखें, पी पी समाक्ष अतिव्यापन, है ना। और दूसरा ये वाला जो Y है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये आपस में अतिव्यापन होगा। तो उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि इसका ये जो P है ये और इसका जो P है ये आपस में अतिव्यापन करते हैं। और अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन हो गया। और इसके फलस्वरूप कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध। इसका इलेक्ट्रॉन एक, ये एक, दोनों जब अतिव्यापन करते हैं तो दोनों के चक्रण कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत।
तो ये PP पार्श्व अतिव्यापन और ये PP समाक्ष अतिव्यापन। और जब ये अतिव्यापन होता है तो ये क्या है, एक ऑक्सीजन परमाणु, ये है दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के कक्षक, और जब ये अतिव्यापन करते हैं तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन अणु। तो ये जो दो ऑक्सीजन है इसके बीच में जो डबल बॉन्ड बने, एक अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है और दूसरे अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। तो ये होता है PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, जहां आप संरचनाओं के माध्यम से बताते हैं ऑक्सीजन अणु का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन अणु का उदाहरण लेके जब पूछा जाता है तो आपको ये पूरी संरचनाएं बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन अणु। नोट कर लिया आपने इसे। नाइट्रोजन अणु जब हम बनाते हैं तो N2, ये जो नाइट्रोजन अणु है थोड़ा सा चेंज आता है। नोट कर लिया आपने। नाइट्रोजन अणु में भी ऑक्सीजन अणु के समान समाक्ष अतिव्यापन भी होता है और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी होता है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या है, परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो p कक्षक है वहां पर 1 2 3 ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितना अंतर आ गया कि ये जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है ये तीनों ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो अगर हमने कहा ये एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन का हम यहाँ पर लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, एक s कक्षक, दूसरे का s कक्षक, और ये हो गया तीसरे नाइट्रोजन का p कक्षक जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो किस प्रकार से संयुक्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अतिव्यापन है इसके 3 कक्षक और इसके 3 कक्षक, ये तीनों ही अतिव्यापन करेंगे। तो फिर से आप देखना, यहाँ ये px है, ये py है और ये pz, ये भी क्या है px py और pz। और जब ये अतिव्यापन करते हैं तो इसका pz इसके pz के साथ अतिव्यापन करेगा, इसका py दूसरे py के साथ अतिव्यापन करेगा, और इसका जो px है वो इसके px के साथ अतिव्यापन करेगा। तो कौन कौन से अतिव्यापन हो गए यहाँ पर, एक pz अतिव्यापन जिसको हम कहते हैं ये होगा समाक्ष अतिव्यापन, दूसरा है py पार्श्व अतिव्यापन, और फिर तीसरा है px पार्श्व अतिव्यापन। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन की क्रियाएं होती हैं वो 3 है, एक होता है समाक्ष अतिव्यापन और 2 होते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। फिर से समाक्ष अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध बनता है, और फिर से पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि ये जो नाइट्रोजन परमाणु से 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में संयुक्त होकर नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन अणु है इसमें कितने बंध बनेंगे, 1 2 3। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, हम पढ़ते भी हैं। ये 3 बंध बनाता है, इन 3 बंध में से एक होता है सिग्मा बंध और जो 2 होते हैं वो होते हैं पाई बंध। सिग्मा बंध हमेशा प्रबल होता है और पाई बंध हमेशा दुर्बल होता है। तो ये होती है नाइट्रोजन अणु की संरचना, जिसमें समाक्ष और पार्श्ववर्ती दोनों ही क्या पाए जाते हैं, अतिव्यापन पाए जाते हैं। नोट कर लिया आपने इन्हें। और अब इन्हीं को हम जब संरचनाओं के माध्यम से देखते हैं तो हम संरचना किस प्रकार से बनाएंगे। अब हमको बनानी है संरचना। पी कक्षक, नाइट्रोजन के तीनों ही पी कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं ना, तो आप तीनों के पी कक्षक इस तरीके से बना लें। ये एक नाइट्रोजन के लिए, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी बना लें।
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना। और ये जब आपस में अतिव्यापन करेंगे, ध्यान रखें इन तीनों के पास कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित, अयुग्मित थे, और इसके पास भी कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित। पर एक का चक्रण हम ऊपर लिखेंगे और दूसरे का चक्रण हम नीचे लिखेंगे। और जब इनमें अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन के फलस्वरूप जो संरचनाएं बनती हैं उन्हें मैं यहाँ पर नीचे शो कर रही हूँ। तो ये जो अतिव्यापन होता है तो हम जो संरचनाएं बनाते हैं, देखेंगे अब अतिव्यापन में हम इन संरचनाओं को मिक्स करने वाले हैं। ये इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, किया। अब मिक्स करने पे आप देखेंगे ये वाला जेड और ये वाला जेड, ये आपस में अतिव्यापन किया, दोनों के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अब यहाँ पर ये जो अतिव्यापन हुआ ना, उसे हम कहते हैं समाक्ष अतिव्यापन। ये हो गया समाक्ष। बाकी जो दो अतिव्यापन है, ये वाला कौन सा है, px और px, ये जब आपस में होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और फिर ये वाला py और py, जब ये अतिव्यापन करेंगे तो ये हो जाएगा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो इनको हम इस तरीके से दर्शाते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन को। तो यहाँ भी इसका इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊपर, इसका इलेक्ट्रॉन चक्रण नीचे, और ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देखें यहाँ तीन प्रकार के अतिव्यापन मैंने लिखे हैं। कौन कौन से अतिव्यापन है, ये जो फर्स्ट यहाँ बीच में दिख रहा है ये है P, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है PP समाक्ष अतिव्यापन जिससे सिग्मा बंध बना। फिर है ये हुए दोनों ही कौन से अतिव्यापन है, PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, और इन दोनों से ही क्या बन रहा है, पाई बंध बनता है। तो ये जो नाइट्रोजन अणु है N, इसके बीच में तीन प्रकार के अतिव्यापन से तीन बंध बन जाते हैं। एक होता है सिग्मा और दो होते हैं पाई। तो जब नाइट्रोजन अणु का उदाहरण पूछा जाता है तो इस प्रकार आप कक्षकों के माध्यम से नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार से अतिव्यापन पाया जाता है ये आप बताएंगे संरचनाओं के द्वारा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। थोड़ा सा बच्चों के लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए टफ होता है, पर 2-3 बार आप रिवाइज करें और एक लिंक से रिवाइज करें। हम जब भी जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसके पहले हमको क्या समझना जरूरी है उस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि अगर हमने कक्षक का आकार समझ लिया है, हमने संयोजकता बल सिद्धांत समझ लिया है, अतिव्यापन के पहले प्रकार हमने समझ लिए हैं, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, फिर उसके बाद हम PP अतिव्यापन में जाएं। PP अतिव्यापन में पहले समाक्ष होता है और फिर पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। तो जब हम एक लिंक से, एक लाइन से कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो आप जो भी चीज़ पढ़ें एक बेसिक धीरे धीरे करके उसे समझने की कोशिश करें, क्रम से पढ़ें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।